तो भाइयों साहिल गुप्ता फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो भाई एक और नए अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। गाइस हमारी फिटनेस इंडस्ट्री के भरत सिंह भाई ने आज आए थे लाइव, जहाँ लाइव आने के बाद उन्होंने अपनी फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी बातें करी, जहाँ पे उन्होंने अपने ऊपर हुई हुई बातों का जवाब दिया, साहिल खान भाई को दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने सैम भाई को भी दिया। क्या उनकी बातों में सच्चाई थी या सही था? आप गाइस पूरा क्लिप देखिए और फिर आप डिसाइड करना कि कौन सही था। लेकिन हाँ डिसरिस्पेक्ट मैं करता हूँ। हाँ, किसी की स्पष्ट नहीं सी। कर। हाँ, रिस्पेक्ट सिर्फ मेरे अपने धर्म की है, और उसकी डिसरिस्पेक्ट जो करेगा, और स्पेशली महादेव की, हमारे महादेव है जिसने सब कुछ दिया है इस आदमी को और इस पूरे जगत को, तीनों लोगों को, उसको तुम ऐसा दिखा रहे हो। ऐसा अब उन्होंने बोला कि वहां के क्लब ओनर ने ये गाना चलाया। देखिए, एक बात है, मैं बताता हूँ कुछ स्पष्ट तौर से। मैं ना स्मोक करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ मैं, लेकिन एक पिता का कर्तव्य बनता है, क्या कर्तव्य बनता है कि वो अपने घर में ना पिए। अगर हाँ वो है तो अपने बच्चों के सामने गाली ना दे। मेरे को देखने वाली कितनी जनता, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसे लेके, तो मैं वो चीज नहीं दिखाता हूँ कि स्टाइल वे में पकड़ो। लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि आप अच्छे दिखते हैं, लोग क्यों पीने लगे, लोग सिगरेट क्यों, हाँ। लोग स्मोक, है ना। हम्म, इन्फ्लुएंस होने का यही तरीका है। इतनी बड़ी ऑडियंस है आपके पास, हम्म। क्या 3 साल आपका दिमाग है? हाँ, किसी के भी ऑडियंस है, अगर आप इसी प्लेटफॉर्म पे, तो एक 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली फॉलो करनी पड़ती है हर व्यक्ति को अपनी अपनी। जितने बड़े प्रपंच से, जितने बड़ा ये गेम प्लान हुआ, जितना बड़ा ये ट्रैप बिछाया गया मेरे को फाइनेंशियली तोड़ने का, सो दैट मैं पीछे लड़ ही ना पाऊं। हम्म, आपने स्टार्ट होती बात क्या बोली, फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो ये सारा ट्रैप क्या था कि मैं फाइनेंशियली, हाँ। हाँ, अनस्टेबल हो जाऊं जितना। लेकिन इनको ये आइडिया नहीं है कि अब फाइनेंशियली, इनको लगता है कि, मैं आपकी बात करता हूं कि आप डिपेंड हो किसी ब्रांड। मैं जानता हूं कि कौन कितना डिपेंड है किस चीज पे। ये तो एक प्रोफेशन है कि आप एक बॉडी बिल्डर हो, तो एक बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन में कोई भी और अच्छा एथलीट होता है तो वो चाहता है कि कोई ब्रांड्स मैं मिले। एक इनकम सोर्स है मेरा। मैं तो ये साफ बोलता हूँ कि ध्यान से देखो, मेरे सिर के ऊपर शंभू का हाथ है, मेरी माँ भद्रकाली, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तुम क्या रोकोगे इस राम भक्त को, क्या खरीदोगे? महादेव मेरे पिता और 3 लोग मेरी जायदाद है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जो भी छोटे मोटे जितने मर्जी भोंकते रहो, अपने को कोई फर्क नहीं है। वेट है उस दिन का जिस दिन ये आएगा वापस। वापस क्यों नहीं आ रहा है? अमेरिका का झंडा लगा के अमेरिका में बैठी है भाई। तो हम तो हाँ कह रहे थे भागेगा, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में सेटल होने की कुछ है नहीं, पर मेरे को पता है वापस आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। नहीं आएगा तो हम भी उधम सिंह में मानते हैं, लंदन जाके ठोकता है ना। तो वापस आना पड़ेगा, और आने के लिए गिफ्ट रेडी है। आ जाओ। जो लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, ये अपना काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इसकी एंटी हिंदू विधियां आपको मैं दिखाऊंगा। वो कोई भी टॉपिक हो, जितने भी टॉपिक्स आज हैं, मैं नहीं कहता कि हर एक बंदा जो मुसलमान है वो बुरा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से दिक्कत हो रही है, और उनमें से एक ही आदमी है। अब उनको मैं और हिंदुस्तानी है भी जो नहीं है। जैसे ये क्लब की बात होती है कि क्लब ओनर्स ने ये गाने बजवाए, तो मोस्टली होता क्या है कि जब वहां पे कोई सेलिब्रिटी होते हैं या कोई वहां पे जो लोग होते हैं, तो उनकी उनके अकॉर्डिंग गाने बजते हैं। वो अपना वो कुछ पैसे भी लेते हैं उसके अलग से। अगर आपको अपना फेवरेट सॉन्ग बजाना है, मैं बहुत कंट्रीज में गया हूँ, जरूरी नहीं कि हर चीज सोशल मीडिया पे अपडेट करी जाए। क्लब्स में भी गए हैं, जरूरी नहीं है कि अगर क्लब में गए हैं तो हम दारू ही पिए। जाते हैं वहां पे, चीजें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये कोई बच्चे नहीं है ऑब्जर्व 3 साल। करते हैं चीजों को। तो वहां पे होता है कि उस वहां पे रेट फिक्स होते हैं मोस्टली क्लब्स में। जितना बड़ा क्लब होता है उतने बड़े रेट फिक्स होते हैं। अगर आपको अपना सॉन्ग प्ले करना है, या मान लीजिए मैं वहां पर हूँ, मुझे अपनी वाइफ को बर्थडे विश देना है वहां पे, तो इन सबके रेट होते हैं, वो अपना पैसा लेते हैं। और अगर वहां पे खड़े 10 लोग मना करते हैं कि ये गाना ना बजवाइए, ये इस तरीके से हमारे महादेव का गाना है और या किसी के धर्म का है, तो उनका सेंटीमेंट हर्ट होगा, तो इसको बंद कर दें। भाई, गलत को देख के उसको खिलाफत ना करना भी तो एक तरीके से गलत है ना। इस आदमी के हिंदू फैंस हैं, और ये हिंदुस्तान से हाँ है, ये दुबई के हाँ अंदर ऐसा गाना बज रहा है। तो क्यों आप इस आदमी के फैन, जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, किया क्या है, करता क्या है? और इस बात पे भी अगर उसने आवाज नहीं उठाई थी उस टाइम, उल्टा लाइव होके दिखा रहा है, तो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। एक बात समझने की है, कंट्रोवर्सी की बात के बीच में यहाँ पे मैं कोई अपना प्रोडक्ट ला के ऐसे ऐसे करता रहूं, तो मैं क्या कर हाँ रहा हूँ? मैं के थ्रू पैसा कमा रहा हूँ। हम ना यहाँ पैसा कमा रहे हैं, ना हमें तुमसे फेम की जरूरत है, सीधी सी बात है। और जिन लोगों को भी आप सोच रहे हैं कि इस आदमी को डीफेम करके, मेरा जो प्यार लोगों के साथ है ना, वो अंदरूनी है। वो अंदरूनी प्यार है, वो इंटरनल है, उसको आप रोक ही नहीं पाओगे, उसको आप काट ही नहीं पाओगे।
आज आप देखोगे जयपुर के अंदर वापस देगा आपको प्यार। आपने कर लिया जो करना था, मैं फिर भी इवेंट पे ही हूँ, मैं फिर भी वही काम कर रहा हूँ। मैं अपना गेम पीछे रख के मैं अपना मिशन अखंड भारत आगे रख रहा हूँ, मैं लोगों को जाके जगा रहा हूँ। और इस मिशन अखंड भारत के दौरान कोई मुझे एक बात ये बता दे कि मैंने कहीं जाके भड़काने की बात करी हो, लड़वाने की बात करी हो किसी को। कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। आपको जैसे वो बॉम्बे में हुआ तो बॉम्बे से कितने बड़े बड़े वहां के जो पॉलिटिशियंस है वहां से कॉल्स आए, मैसेज आए डिस्कशन के लिए कि ये कैसे क्या है। तो अभी क्या हर चीज क्या बोला जाए, कहाँ जी हैं, उनके ही ब्रदर का किसी का कॉल आया था, उन्होंने बोला था कि आप बोलो कैसे कैसे इनको बुला के हम बात करते हैं सारी, यहाँ बिठा के जो भी गलती करी है माफी मंगवाते हैं, कुछ भी है। तो हमने साफ मना कर दिया। मैं जो इस बात की यार वहां पे मैं क्या बोलता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं है। हमने जो वहां किया है वो सबने देखा है, वहां का हर कोई जानता है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सब सॉर्टेड है। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है पूरे ही देश में, पूरी दुनिया में। और हर हिंदू के वो दिल में राज करते हैं। वो है जिसने अमेरिका के अंदर परफॉर्मेंस दी थी सबसे पहले, जब के हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवान है महादेव, उनके ईष्ट हैं, है ना, और वो उन्हीं के अवतार हैं। बिल्कुल है, हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब इसके अगेंस्ट क्या होता है, इसके अगेंस्ट क्या करते हैं। देखो मैंने जो करना है मैंने तो करना ही करना है, ठीक है, लेकिन मैं ये भी देखना कौन कौन सच में जागा हुआ है। सिस्टम ही नहीं है, वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, तुम उसको आने दो। मैं कह रहा हूँ गिफ्ट रेडी है सारे की सारे, उसके ये प्रमाण एंटी हिंदू होने के प्रमाण मैं आप सबको दिखाऊंगा। सच्चे भक्त से पाला पड़ गया, वो दबेगी नहीं आवाज। तुम मेरे को मार के गाड़ भी दोगे ना तो जमीन फाड़ के बाहर आएगा भारत सिंह वालिया। वो जो भी हो सकता है सब कुछ किया जा रहा है, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप देखा जाओ तो आप क्या कर रहे हो, आपने तो एक अपनी बात को रखा। जितने यूट्यूबर्स हैं जो तो इस बारे में ये सब डाल रहे हैं टॉपिक और उसमें में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कुछ उसमें कम हो गई है, मैं तो बोल ही दिया का बहया में है नहीं है। लेकिन मेरे को चैट्स भी हैं और मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं, यूट्यूबर्स ने फोन किया है कि हमें दिल्ली वाले शो तक में भी हम गए तो खरीदने की कोशिश करी गई, लेकिन हम धर्म के साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने किसी को खरीदा नहीं है, मेरे लिए जो भी वीडियो डालता है, मेरे को जो करता है, मैंने किसी को खरीदा नहीं है। वो पुष्पा मूवी में कितने साइंस हैं बढ़िया बढ़िया। वो बोलता है मेरे को ब्रांड की जरूरत नहीं है, मैं नंगा भी जाऊंगा ना तो सब लोग मुझे पुष्पा ही समझेंगे और तेरी कोई औकात नहीं है। जब ये जो घर पे टाई लगा के बैठते हैं ना लाइव, मैं थोड़ा बाल करके, ये सिर के बीच में कुछ लोगों में ना गंज पड़ती है यहाँ पे, वो बाल खड़े करके ऐसे गंज छुपा लेते हैं थोड़ा सा जैसे होता है ना, ये देखो रूम, ये देखो अभी दिखा देता हूँ। ब्लर हो गया था, चलो छोड़ते दिखाने का, वो दिखाते हुए नहीं दिखा रहे तो वीडियो ब्लर हो रहा है। अपना होगा तो टाई लगा के ऐसे सूट पहन के मैं बैठा हूँ और लाइव करने वाला हूँ आपके साथ। मैंने अभी इवेंट पे जाना है, मैंने जानबूझ के कपड़े नहीं पहने। मैं कहा यार घर यहाँ रूम में बैठ के कौन ऐसा तैयार होके बैठ के मैं लाइव करूंगा, सही नहीं कि भाई आप जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है यहाँ जवाब देने की बात ही नहीं है। कि जो लोग लुक्स कॉन्शियस होते हैं, जिनको पता होता है ना वो कितना भी पैसा लगाएं, कितने भी प्लास्टिक सर्जरी करें, वो बदसूरत ही दिखेंगे। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसा दिखता हूँ, और ये मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा दिखता हूँ, और स्पेशली इन सबसे। और कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद भी। कल को ये बाल उड़ेंगे तो इनके ऊपर मैं बाल लगाने नहीं वाला हूँ। कल को कुछ भी होता है, जो भी नेचुरल दिया है ना ईश्वर ने वो वैसा ही, मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। वो कितना भी पैसा खर्च ले, वो अंदर से दिखता ही सुर्पनखा है। जितनी मर्जी नाक लगवा ले, जितनी मर्जी गाल लगवा ले, अंदर से जब सुर्पनखा दिखता है तो वो कोशिश करेगा कि हमेशा एकदम सेट सूट बूट पहन के रखे। वर्ल्ड रिकॉर्ड ले लिए हैं लोगों ने, बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड सबने देखा है, वो वीडियो डाली है हमने। हथौड़ा उठाने की औकात नहीं होती ना तो पत्थर पे चोट नहीं मारा करते। बूढ़ी कमर जब टेढ़ी हो जाती है ना तो वो सीधी करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और अभी क्या है कि तुम्हें जवानी चढ़ी है, दिमाग में तो चढ़ी हुई है पूरी जवानी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कोई गोली ऐसी नहीं बनी, कोई मार्केट में गोली ऐसी नहीं बनी जो आदमी को मर्द बना दे। दिलेरी की कोई गोली नहीं आती है, गुर्दा तो इंसान लेके पैदा होता है। मैं पैसों के लिए कर रहा था ये सब कुछ, मुझे पैसा ही कमाना है, मुझे टिकट खरीदनी है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है। अरे वो तो मेरे सामने कितने ऑफर आते हैं आपको, वो तो मेरे सामने आए, मेरे थ्रू आए कि आप मैं इतना पैसा दे दूंगा, आप ये काम उनसे कह दो वो करें, इस चीज को प्रमोट करें। आपके लिए कितनी बार मुझे पूछा गया कि कितने ऑफर आते हैं,
छोटे मोटे ऑफर मेरे पास भी आ जाते हैं, तो मैंने कहा भाई अभी ये सब करना ही नहीं है, अपना काम दूसरा है, जब होगा तब देखा जाएगा। एग्जैक्टली ना, सबके सामने वो रिकॉर्डिंग है, इन्होंने मुझे कितना बड़ा ऑफर दिया, हाँ मैं फिर इधर उधर से क्यों, मैं सीधा इनसे कमाता पैसे, इनको दिखाता कि ये तो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो गलत हाँ। था। एक मिनट, पता क्या सीन है, सीधा धमकी आती है कि गोली माथे में मारेंगे। कितनी धमकियां हैं हम लोगों के कमेंट्स में, लाइव थ्रेटनिंग कितनी आती है। कि हाँ गोली माथे में ही मारना, मजा तभी आएगा। तो जिनको मजाक लग रहा है ना, वो थोड़ा अपना बिना बात के बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बैठो अपने घर पे बॉडी बिल्डिंग करो। चलो, जय श्री राम। जय श्री राम, जय माता।